आज हम मिलेंगे दो ऐसे प्राणी से जो कर तो रहे हैं नौकरी, लेकिन वही बात है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो यह एपिसोड सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। तो कृपया इसे सिर्फ मनोरंजन के विषय से ले। धन्यवाद। हीरोइन हाँ हीरोइन अरे वाह, आप तो अभी तक नींद से जगे भी नहीं हैं। आप ही को मौज है। हाँ तो रहेगा नहीं, सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब। हाँ ये तो है। आओ बैठो। वैसे तुम क्या कर रहे हो? ये कॉपी लेकर डाटा तैयार कर रहे हैं, जाते ही सबमिट करना है। ओह करो करो करो, जल्दी करो। हाँ तो आपके जैसा थोड़ी है कि 10 बजे जगे, 11 बजे स्थिर से एकदम ऑफिस गए, 12 से 1 बीच में लंच और 4 बजे छुट्टी, घर आ गए। वैसे आप कुछ गलत बोल दिए सर जी। 10 के जगह 11 और 12 से 1 के जगह 12 से 2 और 3 बजे घर। अब इतना भी मत फेंकिए, समझे? अरे सही बोल रहे हैं। अब देखो हम लोग को क्या है, उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, कपड़ा पहनना है अपना एक नॉर्मल सा, और उसके बाद चल देना है। तुम लोग को क्या है कि फ्रेश होना है, नहाना, एकदम वेल ड्रेस्ड होना है, सबको एक जैसा टाई बेल्ट फॉर्मल ड्रेस फलना ढिकना। हाँ तो पर्सनालिटी नाम का भी कोई चीज होता है। सरकारी नौकरी के आगे न पर्सनालिटी का कोई जरूरत नहीं है। अब बात अलग है, सीधा तरह से अगर मान लो तो कि अगर सरकारी नौकरी के साथ थोड़ा पर्सनालिटी मेंटेन कर लिया तो सोने पे सुहागा, लेकिन वैसा कोई जरूरत नहीं है, एकदम से कोई प्रेशर नहीं है। हाँ तो कैसे बोल दिए पहले? हाँ तो हम लोग के ऊपर प्रेशर नहीं न है कि यही पहन के आओ, अंडर शूटिंग करके आओ, एकदम से पॉलिश करके आओ। वो तो हम लोग थोड़ा करके जाते हैं, खुद को मेंटेन रखते हैं, और क्या। अरे छोड़िए ये सब बात। सुने हैं बरतुहार आया था, बात भी फाइनल हो गया। हाँ आया तो था। अब देखो बात ऐसा है कि सरकारी नौकरी होने के बाद अगर लड़का कुंवारा रह जाए तो फिर लोग सोचने लगता है कि या तो लड़का में कुछ खोट है या फिर नौकरी फर्जी है। भौकाल खत्म हो जाता है मार्केट में, इसीलिए शादी तो करना ही पड़ेगा। हाँ और उसके बाद दहेज में भी तो 50-60 लाख रुपया, एगो 4 चक्का गाड़ी, सब चीज चाहिए होता है। वैसे आपका क्या क्या डिमांड है? नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो खुद इस सब चीज के एकदम सख्त खिलाफ हैं। अब वो बात अलग है कि ससुर जी हाथ में 50 लाख रुपया, एक बलेनो दे दिए तो जबरदस्ती रख लिए, और क्या। नहीं तो मेरा ये सब कुछ डिमांड उमांड नहीं था, ना ही है और ना ही रहेगा। हाँ होता है। अब डायरेक्ट लोग कैसे बोलेगा कि इतना डिमांड किए हैं? अरे छोड़ो, तुम भी क्या लेकर बैठ गए हो? प्राइवेट जॉब का स्वैग कम है क्या? है उसका भी भौकाल खुद में है। एकदम मस्त रोज दुल्हा के तरह फॉर्मल ड्रेस एकदम पहन के तैयार होकर जा रहे हो, टाई बेल्ट रोज लगा के। उसके बाद सैलरी समय से, छुट्टी बोनस सब चीज मिल ही तो रहा है। अब क्या चाहिए तुमको? अरे क्या कीजिएगा ऐसा स्वैग का जिसमें सैलरी सिर्फ खाने पहनने लायक मिले, वो भी बहुत कुछ को छांटते हुए, साइड करते हुए। मौज तो आप लोगों को है कि एकदम जाइए न जाइए, काम कीजिए न कीजिए, सैलरी बोनस सब एकदम समय से, ऊपर से रहने के लिए घर, मोबाइल का रिचार्ज सब एकदम सरकार देगी। और उसके बाद अगर पोस्ट आपका बढ़िया है तो गाड़ी, बॉडीगार्ड सब मिलेगा। अरे कभी सरकारी ऑफिस गए हो? 80% ऑफिस देखो तो लगता है कि कबाड़ी के जैसा है, जबकि सब चीज होते हुए फिर भी लगता है कि कबाड़ी जैसा। और प्राइवेट ऑफिस जाके देखो तो एकदम 5 स्टार होटल जैसा लगता है। अरे वो 5 स्टार होटल जैसा जगह ही क्या, जहां आप आराम से सांस नहीं ले सको, 2 मिनट आराम नहीं कर सको। अरे मौज तो आप लोगों का है। आधा टाइम तो आप लोगों का ब्रेक में ही निकल जाता है। अभी चाय ब्रेक, तो अभी लंच ब्रेक, तो अभी फलना ब्रेक, अभी ढिकना ब्रेक, इसी सब में। अरे आप लोगों का क्या बतला है, इतना ब्रेक, ऊपर से इतना आराम, ऊपर से झोला भर के सैलरी, और उसके बाद टेबल के नीचे से। अरे वाह, तो तुम अब यहाँ तक पहुँच चुके हो। तो सुनो, जॉब का तैयारी करते करते न बच्चा का बाल झड़ जाता है और पता नहीं कितना एज हो जाता है। हाँ माने कि कुछ लड़कों को जल्दी जॉब हो जाता है तो वो बात अलग है,
लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। और यही नहीं, मेहनत के साथ साथ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत के साथ साथ यहाँ किस्मत भी होना चाहिए जॉब होने के लिए। और प्राइवेट जॉब में क्या है, 4 साल या 2 साल का डिग्री किया, जॉब तो होना ही है, जॉब तो हो गया। और क्या, बुरा मत मानना, लेकिन यही सच्चाई है। अरे छोड़िए महाराज। अरे भाई, तुम्हारी इतनी जल क्यों रही है सरकारी नौकरी वालों से? अरे जल नहीं रही है, अब क्या बतलाए आपको। एक तो कोई जीएफ बन नहीं रही थी, कितना मेहनत से एक बना है, वो भी सरकारी नौकरी वाला के साथ शादी करके चली गई। अरे ऐसी बात है, तभी हमको लगा कि इतना जल क्यों रहा है ये। अरे मजाक में मत लीजिए, हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो शादी कर ले, उसके पति को देख लीजिएगा ना, लगता है कि कोई काली नाली से निकला हुआ इंसान है। अरे भाई भाई, हो गया, रहने दे। अरे अब तो हम भी सोचते हैं कि कुछ तो बात है इस सरकारी नौकरी में। टोला पड़ोस में इज्जत, रुतबा, शोहरत अलग, उसके बाद बोरा भर के सैलरी, बोरा भर के दहेज, और ऊपर से खुद कालिया जैसा और पत्नी एकदम मिलेगी ऐश्वर्या राय जैसी। हाँ, तो अब लोंडा लोग इतना मेहनत करता है गांड घिस के एकदम से पटना दिल्ली में, टॉयलेट इतना छोटा रूम लेकर, उसके बाद ऊपर से खाना भी खुद बनाओ। इतना मेहनत करने के बाद इतना तो बनता है बाबू। हाँ, तब जब पढ़ता है तब सोचता है कि दहेज नहीं लेंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, और जब जॉब हो जाता है तो उसके बाद तो नाम ही मत लीजिए। और यही सबसे बड़ा हम लोग का डिमेरिट है, हमारे देश को सबसे ज्यादा बर्बाद यही चीज कर रहा है। अरे तुम अब बहुत ज्यादा बोल रहे हो, कभी खुद को देखे हो? ना ही पैसा का आता पता, ना ही समय का आता पता, ना ही कोई लड़की मिल रही है, और हम लोग से तुलना कर रहे हो। सरकारी नौकरी वालों को तुम देखे हो कभी? मोटा रहे, पतला रहे, दुबला रहे, गोरा रहे, काला रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। भौकाल है भौकाल, समझ रहे हो? प्राइवेट जॉब में तुम 50,000 कमा रहे हो, सरकारी जॉब में 20,000, फिर भी मार्केट वैल्यू सरकारी जॉब वाला का ज्यादा है। टोला पड़ोस में इज्जत अलग। हाँ, तो हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जितना मिलता है ना उसी में खुश रहते हैं। हम लोगों के काम से देख लीजिए कि देश में कितना तरक्की हो रहा है। हाँ, तो हम लोगों के काम से नहीं कर रहा है क्या? किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करने से अच्छा है कि अपने देश के लिए करो। देश की तरक्की में ना सबका बराबर योगदान है। इसीलिए मेरा बस इतना ही कहना है कि कमाओ, बेरोजगार मत रहो। चाहे प्राइवेट जॉब करो, चाहे सरकारी जॉब करो, कोई मतलब नहीं है, बस काम होना चाहिए। ईस्ट और वेस्ट बोथ जॉब आर बेस्ट। चलो अब जाओ तुम अपने जॉब पर। हाँ ठहरिए, तो हम इतना ही कह रहे थे कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये सब चीज़ का डिबेट छोड़िए, कोई भी जॉब कीजिए, अपने परिवार का मदद कीजिए, बेरोजगार मत बैठिए। धन्यवाद, शेयर कीजिए।